हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भगवान की देन। कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आप सभी को बताया गया है कि अनेक जीवन से जुड़ी हुई बातों को समझाया है तथा मेहनत से कमाई हुए धन के महत्व को भी समझाया गया है। आइए इसको पढ़कर जानें। कि माधव मेरा प्यार का नाम था, पर मेरा असली नाम नहीं था, लेकिन मुझको अपना यही नाम अच्छा लगता था। मैं अपने नाना जी के साथ रहता था। उन्होंने मुझे बड़ी लाड प्यार से पाला था। हमारा घर बहुत बड़ा था, परंतु परिवार तो बहुत छोटा था। परिवार में कुल 4 ही सदस्य थे, नाना नानी, मामा और मैं। मेरे नाना बहुत लंबे और ताकतवर थे। उनका बड़ा रौब था, उनकी आवाज़ भी बहुत भारी थी। उनका लोग बहुत आदर करते थे। मेरे नाना जी बड़े भगवान के भक्त थे। दिन में कई बार पूजा पाठ करते थे और रोज़ मंदिर जाते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। हमारे घर के आसपास कई मंदिर थे, लेकिन अक्सर एक मंदिर में जो पूजा करवाते थे वो शुक्रवार को पूजा करवाते थे। एक विशेष मंदिर था, उसमें शुक्रवार को जो पूजा होती थी वो खास मेरे लिए होती थी। नाना जी मेरे लिए पूजा करवाते थे। अब मुझको मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती। मंदिर में बहुत सुंदर और सबसे निराला रूप देखने को मिलता था। कि शाम को वहाँ पे बहुत रोशनी होती, मिट्टी के सैकड़ों दिए जलाते थे और शंख बजते, घंटे घड़ियाल बजते थे। रेशमी कपड़ों में सुंदर गहनों से सजी हुई भगवान की मूर्ति देखते देखते मन ही नहीं भरता था। ऐसा लगता था भगवान को देखते ही रहो। और वहाँ पे शाम को पूजा बहुत देर तक होती रहती थी। और उसमें नाना जी जो मेरे थे वो बड़े भक्ति भाव से पूजा करते थे, वरदान मांगते थे। कि एक दिन मैं नाना जी के साथ मंदिर जा रहा था। रास्ते में मंदिर में एक तालाब में स्नान किया। मैं स्नान करके बाहर निकला तो बालू में एक चमकती हुई चीज़ पड़ी हुई थी, मुझे दिखाई दी तो मैंने उसको उठा लिया। देखा तो वो चांदी का रुपया था। मैं बहुत खुश हुआ और ऐसे सोचने लगा कि भगवान ने मेरे लिए जेब खर्च के लिए भेजा है। मेरे पास पैसे की कमी थी ना, अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए। अब मैं इससे जेब खर्च, मेरे जो खर्चे हैं वो निकालूंगा, जो जो मुझे अच्छा लगता है वो खरीदूंगा मैं। मेरे नाना जी को रुपए मिलने की बात पता चल गई। उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये रुपया कहाँ से मिला है। तब मैंने बताया कि भगवान के मंदिर के बाहर मैंने बालू पे पड़ा हुआ इसको देखा और मैंने इसको उठा लिया। तो नाना जी ने कहा कि इस रुपये को नहीं लेते। अब नाना जी ने कहा कि ये रुपया मुझे वापस दो। तो मैं नाना जी को देना तो नहीं चाहता था, लेकिन नाना जी ने फिर मांगा, तब मैंने नाना जी को दे दिया। अब मुझे बहुत नाना जी पे गुस्सा आया। रास्ते भर मैंने नाना जी से बात नहीं की और मैं अपने घर आ गया। अब मैं बहुत उदास था। तो नाना जी ने कहा, क्यों माधव, तुम उदास हो क्या? तुम गुस्सा हो गए हो मेरे से? अच्छा, उसी रुपये की बात के लिए मैंने तुमसे वो रुपये वापस ले लिया था, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुमको जो रुपया मिला था वह भगवान की देन नहीं था बेटा, वो भगवान ने नहीं दिया, वह किसी का रुपया था जो वहाँ गिर गया होगा। भगवान इस तरह रुपये बांटा नहीं करते। यदि इस तरह बांटा करते तो फिर सभी को मेहनत करने की क्या ज़रूरत होती। वह तो ढेर सारा रुपया कमाने में तुम्हारी मदद करेंगे। कभी उन पैसों को हाथ मत लगाना जो तुम्हारा अपना कमाया हुआ ना हो, समझे बेटा। अब मुझे नाना जी की बात समझ में आ गई और मैं अब फिर नाना जी से गुस्सा भी नहीं हुआ। मुझे समझ में आ गई कि वाकई में वो किसी का चांदी का रुपया गिर गया होगा, है ना। तो मेरे नाना जी ने वो मंदिर में चढ़ा दिया। तो अब वो जिसका गिरा था उसी को उसका फल मिलेगा। मुझे ये बात समझ में आ गई। तो अब व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करोगे फल अवश्य मिलेगा और भगवान तुम्हारी मदद करेंगे हमेशा। मेहनत तुम जितना करोगे भगवान भी तुम्हारी सहायता करेंगे, है ना। इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि हमें पराई वस्तु या पराई चीज़ को नहीं छूना चाहिए, पराई वस्तु पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें दूसरों के धन का लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत से ही मेहनत का पैसा ही लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आई होप आप सभी को लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।